नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। जैसा कि आप लोग को पता है, ये सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर हम लोग करने वाले हैं। जो भी एग्जाम्स हुआ है 2015 से लेके 2022 के बीच, वो सभी रेलवे का हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग करना बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। रीजन है कि सभी का वैकेंसी आप लोग को पता है आ गया है। ग्रुप डी का एक बचा हुआ है, एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन भी सभी चीज हो चुका है। ठीक है, इसका तो फॉर्म भी भरा चुका है, बस एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 से 20 हजार वैकेंसी भी बढ़ गया है, तो इसका भी आने वाला है। तो अलग अलग तैयारी करने से अच्छा है कि मैथ का हम एक बार तैयारी करें। तो सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग के सामने है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी है वो चाहे कोई भी तरह जेई का कोई नहीं भी कर रहा होगा, 10th प्लस आरपीएफ का कर रहा होगा, उसका भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का आता है। सभी यहाँ पे मिक्स प्रश्न हम लेके आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। एक विद्यालय में 12 छात्र का आगमन, क्या उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्रत्येक सूचनाओं के निम्न पाठ में दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो कार द्वारा देखिए टोटल कितना विद्यार्थी है, टोटल 1200 है। टोटल कितना है, 1200 विद्यार्थी है। ठीक है, टोटल 1200, इसको आप गायब कर देते हैं। तो कार द्वारा कितना आता है, यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है कार के द्वारा। यहाँ से ये जो घर बना हुआ है, ये हमारा कार का है। ये देखिए का क्यों, यहाँ पे देखिए कार लिखा हुआ है। तो ये जो है ये कार का है, कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री कार का है। अब देखिए टोटल कितना हिस्सा होता है किसी का भी। यहाँ पे एक सर्कल अगर खींचा जाता है, मानिए कि यहाँ पे हम सर्कल अगर खींच लेते हैं, जैसे ये मानिए एक सर्कल है, इसमें टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का। तो टोटल ये दर्शाया है इस प्रकार से, तो टोटल 360 का कोण होगा भैया। टोटल 360 का कौन होगा, टोटल 360 का कौन होगा। इसमें से कार से आने वाला का कितना हिस्सा है, 150 डिग्री। टोटल इतना हो जाएगा, टोटल 150 डिग्री। ठीक है, कार से आने वाला का है, लेकिन कुल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसमें से 150 डिग्री जो है वो कार से आने वाला का है। और टोटल जो विद्यार्थी है वो विद्यालय में कितना है, 1200 विद्यार्थी का इतना हिस्सा होगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कटेगा, इसको 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 12 36, 12 से इसको काटेंगे तो 100। मतलब जब इसको गुना करेंगे 5 गुना 100 तो 500 आ जाएगा। मतलब कार से आने वाला टोटल विद्यार्थियों का जो संख्या है वो कितना है, 500 है। कितना है, 500 है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उल्लास की एक काम करने की क्षमता तेजस से दुगुनी है। ठीक है, उल्लास है और तेजस है टी, तो बोला तेजस से दोगुनी है। अगर तेजस 1 घंटा में 1 काम करता है तो 1 घंटा में ये 2 काम करता है, दुगुना है। समझ में आ रहा है ना। या फिर 1 दिन का बात करें, तेजस से दुगुना काम करता है उल्लास। इसका मतलब तेजस अगर 1 दिन में 1 काम करता है, 1 दिन में, तो ये जो है 1 दिन में 2 काम करता है, दुगुना काम कर रहा है, दुगुना तेज गति से ये काम करता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आगे देख लेते हैं। तो वो एक साथ काम 18 दिन में समाप्त कर देता है। अगर दोनों को काम पर लगा देता है तो दोनों मिलके जो है काम को 18 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में, 18 दिन में समाप्त कर देता है। 18 दिन में कुल काम क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ऐसा बोल रखा है। तो आगे बोला है तो तेजस उसी काम को करने में कितना समय लेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को आप लोग को हम बता चुके हैं बहुत बार, फिर से समझाते हैं। 18 दिन लेता है। अब देखिए 1 दिन में दोनों को अगर मिला दे, अनुपात में कितना काम हो जाएगा। अगर अनुपात में देखे तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेगा, अनुपात में 3 हिस्सा काम करेगा। ये 1 दिन में 3 हिस्सा काम करेगा, तो 18 दिन तक दोनों मिलके किया है। कितना दिन किया दोनों मिलके, 18 दिन तक। तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 गुना 18। ठीक है, मतलब दोनों मिलके जो है टोटल काम जो है 54 काम किया होगा, 54 यूनिट। अनुपात में बोले 54 यूनिट, क्योंकि यह है 3 यूनिट 1 दिन का, तो 18 दिन का 54 यूनिट। टोटल जो काम है वो तो 54 यूनिट है, लेकिन बोला तेजस उसी काम को कितना दिन में करेगा। तेजस का हमको क्या करना है, निकालना है। तो तेजस जो है 1 दिन में कितना काम करता है, तेजस 1 दिन में 1 काम करता है। 1 दिन में 1 काम करता है, भाग कर देंगे टोटल काम को। अगर 1 दिन में 2 काम करता तो 2 से भाग कर देते, तो 2 से भाग करते 27 दिन लगता। समझे, 1 दिन में 2 काम तो 27 दिन में 54 काम। लेकिन ये 1 दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो 1 से भाग करेंगे जब आ जाएगा 54। मतलब तेजस जो है उस काम को 54 दिनों में कर देगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। क्या है? 1200 सिपाही है, उसके 28 दिनों के लिए खाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से गुना कर लेंगे। 1200 सिपाही के लिए 28 दिनों 1200 सिपाही के लिए 28 दिन तक के लिए खाना रखा हुआ है। उस वहां पे है सामग्री है खाना का। ठीक है, खाना बनाने के लिए। तो आगे क्या बोला है उस पे चलिए हम लोग विचार कर लेते हैं। कलर को चेंज करके आगे बोला है 4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, 4 दिन के बाद क्या हुआ? कुछ सिपाही, इतना तो खाना था, 4 दिन तक कुछ सिपाही किला छोड़ के चल गया। अच्छा, आगे नहीं अगर पढ़ते हैं, मतलब कुछ सिपाही 4 दिन के बाद गया है ना किला छोड़ के, इसका मतलब है 4 दिन तक तो खाया होगा उस सिपाही। 1200 सिपाही, मतलब 1200 सिपाही जो है, 1200 सिपाही 4 दिन तक खाया होगा। लेकिन 4 दिन के बाद क्या होगा? 1200 सिपाही नहीं होगा, कुछ कम सिपाही होगा, क्योंकि चल गया है 4 दिन के बाद। तो खाना कितना बचेगा, यहां से वो चीज निकाल सकते हैं हम लोग। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग हम डील करने वाले। जिससे खाना अब 32 दिन तक चलता है। कुछ आदमी चला गया जिससे खाना अब कितना दिन तक चला है? 32 दिन तक चला। कुछ आदमी जाने के कारण 32 दिन तक चला। तो पूछा है कि कितने सिपाही किला छोड़कर गया था। तो 4 दिन के बाद गया ना, मतलब खाना पहले देखते हैं कितना बचेगा 4 आदमी के जाने के बाद। पहले खाना इतना था, उसमें से इतना आदमी चला गया। अब क्या इतना बड़ा, अभी गुना करेंगे 28 को 12 से करेंगे, 2 जीरो देंगे, 12 को 4 से करके 2 जीरो नहीं, उस प्रकार से नहीं घटाएंगे। इसमें भी 1200 है, इसमें भी 1200 है, दोनों में 1200 कॉमन ले लेंगे तो 1200 आ जाएगा। जब घटाएंगे, देखिए कॉमन लेंगे तो 1200 आ जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा? 28 माइनस 4। इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 1200 गुना 24, मतलब इतना ही दिन का क्या होगा? खाना बचेगा। ठीक है, अब इस खाना को बोल रहा है कितना आदमी खा रहा है, कहा कि कुछ आदमी चला गया है, चला जाने के कारण कितना आदमी खा रहा है कोई नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि 1200 पहले था, अब कितना गया है नहीं पता है। गया रहता तो ना पता था, 100 गया था, 1100 बचा। लेकिन हाँ ये पता है कि जो खाना चला है टोटल 32 दिन तक चला है। कितना दिन तक? 32 दिन तक। तो 32 से अगर भाग दे देंगे तो खाना निकल जाएगा, आदमी निकल जाएगा। टोटल कितना आदमी है जो कि इस खाना को 32 दिन तक खा रहा है। जब काटेंगे तो 8 चौके 32, ये काटेंगे 8 तिया 24, 4 से काटेंगे तो 4 तिया ही 12, 2 जीरो, कितना जगह 3 तिया 900। मतलब अब जो किला में सिपाही है वो कितना है? 900 सिपाही है, तभी तो 32 दिन में क्या कर रहा है? खाना को खत्म कर रहा है, 32 दिन में खत्म करता है। मतलब किला में जो अब सिपाही की संख्या है वो कितना है? 900 है। और टोटल कितना सिपाही था? टोटल था 1200 सिपाही, बचा हुआ सिपाही 900 है। तो शेष गया कितना है? छोड़ के गया टोटल 1200 तो था, इसमें से 900 अभी भी है। इसका मतलब किला को छोड़ के जो गया है वो 300 सिपाही गया है। कितना सिपाही गया है? 300 सिपाही गया है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा? इसका आसान भी ट्रिक बताएंगे। पहले ये देखिए, ब्याज का क्या पूछा? अनुपात। निश्चित राशि है तो इसका मानिए P गुना T कितना बोला? 4 साल के लिए, उसका 8 साल के लिए, इसका 4 साल के लिए, इसका P गुना T मतलब 8 साल के लिए। गुना दर बोला है किसी विशेष राशि के लिए एक निश्चित दर पर। दर दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इसको हटाते हैं, पहले पढ़ते हैं। एक निश्चित दर पर, तो दर हमारा क्या है? निश्चित है दोनों का, तो दर निश्चित लेंगे ना। P गुना T गुना R, तो R तो हमको मिल गया है कि निश्चित दर है। 4 वर्ष साधारण ब्याजों का अनुपात एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए, इसका भी राशि P, इसका भी राशि P। अगर सभी चीज सेम हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे? साल का भी रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार से देखिए, 0 से 0 गया, R से R गया, P से P गया, इधर हो गया 4 का 4 और 4 दूना 8, इधर हो गया 4 दूना 8। मतलब कितना आ जाएगा? तो आ गया जो हमारा वो 1:2 आ गया। कितना आ गया? 1:2, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? 1:2 ऑप्शन नंबर पहला में है। तो पहला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बोले कि P सेम है, R सेम है, तो डायरेक्ट T जो भी दिया हुआ है उसका रेशियो निकालिए और आंसर को टिक कर सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में सभी रेट भी सेम हो उस समय, ठीक है, रेट भी सेम हो और P भी, प्रिंसिपल भी सेम हो, तो डायरेक्ट 4 साल है, इसका 8 साल है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे 1:2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 1:2। चलिए अगला क्वेश्चन अगर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है?
अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर, इतना का वर्गमूल क्या होगा? तो क्या है पूछा, 41,616 इसका वर्गमूल। क्या इसका वर्गमूल निकालेंगे? अगर गो थ्रू ऑप्शन करे तो किस प्रकार से बनेगा वो देखिएगा। लास्ट में क्या है? 6 है। 6 लास्ट में, इसका मतलब इसका अंतिम में 4 ही हो सकता है या फिर 6 ही। तो सब में 4 6 है। इसका अभी ट्रिक अभी नहीं बता रहे हैं आप लोग, ठीक है, हम ऑप्शन के थ्रू चल रहे हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है, लंबा लंबा है, इसलिए निकाल ही लेते हैं। क्या करते हैं? निकाल ही लेते हैं। तो निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, हम फिर से बताते हैं। तो लास्ट का 2 अंक पकड़ना है, तो जोड़ा पकड़ लिए 2 अंक। लास्ट का 2 अंक क्या किए? पकड़ लिए। तो लास्ट के 2 अंक पकड़ने के बाद भी हमको फिर 1 अंक को देखना, ये 6 को। 6 कब कब आ सकता है? किस किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ सकता है? किस किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आ सकता है, या फिर 6 का स्क्वायर। देखिए 4 चौके 16 तब भी लास्ट में 6 आएगा, 6 के 36 तब भी लास्ट में 6 आएगा। इस प्रकार से हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आगे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को तो समझिएगा आगे क्या बनेगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे 416, ये किस किस के स्क्वायर के बीच है ये देखिए। ये जो 416 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच है ये देखना है कि 416 हमारा किस किस के स्क्वायर के बीच में है। तो 416 देखिए, अगर ये स्क्वायर करते हैं 20 का स्क्वायर तो होता है 400, मतलब 20 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में है। 20 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में है। अगर लिखना चाहे तो 20 का स्क्वायर तो हमारा होता है कितना? 441, और इसका स्क्वायर होता है 400। ठीक है, इसी के बीच में आएगा। तो बीच में आएगा तो हमेशा लेंगे पहले वाला। तो पहले तो 20 था तो 20 ले लिए। ठीक है, हमेशा पहले वाला लेना है, तो पहले 20 था तो 20 ले लिए। ठीक है, हमेशा क्या लेंगे? पहले वाला। चलिए पहले वाला 20 था तो 20 ले लिए। अब ये 4 ले या 6 ले, इस पे डिसाइड करना है। इस पे डिसाइड करने के लिए ये देखेंगे ये किसके ज्यादा नजदीक है। 416 400 के ज्यादा नजदीक है या 441 के। इसमें हम जोड़ेंगे 25 के आस 25 तब बुरेगा 41, लेकिन हम 16 ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा। मतलब ये 400 के ज्यादा नजदीक है, मतलब छोटका के ज्यादा। छोटका ये छोटका था ना, दोनों में क्या था? ये छोटा वाला के ज्यादा नजदीक है, तो 20 के। ठीक है, 20 का मतलब यहाँ भी छोटका तब ले लेंगे, इसका मतलब 4 ले लेंगे। इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो हमारा 204 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और चीज और यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आया किसी विद्यार्थी को कि किसके बीच आया, तो ये दोनों को गुना कर लीजिए। यहाँ 20 है, यहाँ पे क्या है? 21 है। क्या क्या है? 20 है और 21 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420। 420 से अगर ये मान छोटा है, अगर छोटा है तो छोटा वाला लेंगे। 420 से अगर ये मान अधिक है तो अधिक वाला लेंगे। तो 420 से क्या है? छोटा है ना, तो छोटा वाला 4। देखिए हम 4 ले चुके हैं। क्या किए? 4 ले चुके हैं। तो इस प्रकार से भी आप लोग टिक कर सकते हैं, कोई हानि परेशानी आप लोग को नहीं होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। 9 को संख्या है, 9 को अगर संख्या है, ट्रिक भी बताएंगे इसका। देखिएगा 9 को संख्या है जिसका कि माध्य दिया हुआ है कितना? इसका कि माध्य दिया हुआ है 18। ठीक है, 4 और प्रेक्षणों को शामिल किया जाता है तो नया माध्य 19 हो जाता है। तो 4 नए प्रेक्षणों का माध्य। ठीक है, इस प्रकार से बोला है 4 को और शामिल कर लिए प्रेक्षण। ठीक है, तो कितना हो गया? अब 13 को हो गया। 13 को होने के कारण अब जो माध्य हो गया वो कितना हो गया? 19 हो गया। तो बोला ये जो 4 को बढ़ा है संख्या उसका माध्य क्या होगा? तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। अगर योगफल निकालेंगे तो पहले देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ है। अगर देखिए ये जो चारों का चारों संख्या है उसका भी 18 मान रहता, 18 रहता है एवरेज। तो एवरेज में कोई वृद्धि नहीं हुआ था। अगर पहले 9 को संख्या का एवरेज अगर 18 था, अगर यहो चारों संख्या का एवरेज 18 रहता तो अभी भी 13 संख्या का एवरेज जो है 18 ये रहता। ये चीज आप लोग को पता होगा। लेकिन एवरेज में वृद्धि हुआ है कितने का? 19 का। तो 19 का वृद्धि हुआ है, नहीं सॉरी 1 का वृद्धि, सॉरी कितना? 1 का वृद्धि हुआ है। मतलब 18 तो होगा ही होगा। 18 तो जो हमारा है वो तो होगा ही होगा। अब प्लस में और क्या होगा? तो और जो होगा क्या भरा? 1 भरा है। 1 भरा है क्या को संख्या का? 1 भरा है। 13 को संख्या का 1 भर गया है तो गुना 13। ठीक है, ये हमारा टोटल निकल जाएगा। यहां से अगर देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो 18 है सिर्फ एक संख्या का है। संख्या तो टोटल 4 गो था तो 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 18 सबका होगा। ठीक है, तब ना चारों को गुना करेंगे तो ये मान टोटल हमको उसका मान निकालना है। लेकिन मान नहीं बोला है, माध्य निकालने। तो माध्य निकालने तक हमें 4 से भाग करेंगे तो माध्य भी निकल जाएगा। बात समझ में आया? ये 18 ही हो तो 18 होबे करेगा अधिक, क्योंकि 19 हो गया है इसका माध्य। तो लेकिन
एक भरा है तो तेरहियों संख्या का एक बढ़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 18 चौके 72, 72 3 75 10 85, 85/4। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 दूना 8, 4 का 4 दशमलव कितना 1 और 0 मतलब 4 दूना 8, 4 पचे 20, कितना आ गया 21.25, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।